राम ने 4-5 बार तुलसीदास जी के अनुसार 4-5 बार गीता ज्ञान उपदेश दिया है राम जी ने। तो एक तो अरण्य कांड में है, वो लक्ष्मण को उपदेश दिया है। एक लंका कांड में है विभीषण को। तो इस समय मैं विभीषण वाली बात कर रहा हूँ, दशहरा निकल गया। रावण रथी विजय विरत रघुवीरा, देख विभीषण भयउ अधीरा। विभीषण ने देखा कि रावण तो जो है रथ पर बैठा हुआ है और जो रामचंद्र जी हैं पैदल, और उसे जूते भी नहीं है पैर में और कवच भी नहीं है, और नंगे वो वैसे ही था, कोई राजकीय वस्तु तो था नहीं उनके पास कुछ भी। तो कहने कि तो भी अब अधीर हो गया, ये कैसे जीतेंगे रावण को। रावण तो एकदम सज धस के लड़ने आया है। अधिक प्रीति मन भा संदेहा, बंदी चरण कह सहित स्नेहा। राम से इतना ज़्यादा अटैचमेंट था, इतना प्रेम था राम का, तो बड़े वंदना करके बहुत प्रेम से बोला, नाथ न रथ नहीं तन पद त्राना, के ही विध जितब वीर बलवाना। हे भगवान, न तो कोई रथ है, न पद में त्राणा, पद में कोई जूते, पैर में जूते भी नहीं हैं, और तन भी नंगा है, तन पद को ढका में नहीं है। आप कैसे जीतोगे महाबली को? हाँ। सुनहु सखा कहे कृपा निधाना, जेहि जय हो ये सो चंदन आना। कहा जिससे जीता जाता, सक्सेस मिलती है, वो रथ दूसरा होता है। अब वो बताते हैं कि अगर तुम्हें ज़िंदगी में किसी भी जगह सक्सेस पानी है, कुछ भी पाना है, तो कैसा रथ जो है ना तुम अपने पास रखो। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। पहले शौर्य और धीरज, ये दो रथ के पहिए होने चाहिए। तुम्हारे अंदर शौर्य होना चाहिए और धैर्य होना चाहिए। मतलब मन भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आपका मन डिस्टर्ब हो गया तो आप गए। और शौर्य तो होना ही चाहिए, पहले ताकत तो अपने पास होनी चाहिए। तो तुम्हारे अंदर शौर्य होना चाहिए और धैर्य होना चाहिए। ये रथ के दो पहिए हैं। अगर ये दोनों हैं, समझे, और सत्यशील, और आपके अंदर कन्विक्शन होना चाहिए सत्य का। आप कोई चीज़ बोलते हो, अगर वहाँ पे कन्विक्शन है, आप बोलते हो मैं सत्य कह रहा हूँ, कन्विक्शन है, तो बहुत बड़ी। अगर आप ढील बोल रहे हो तो कुछ नहीं कर सकते। और इसी तरह शील, आपका जो बिहेवियर दूसरों के प्रति, जो आपके मदद कर रहे हैं, जो सेना, जो और लोग हैं, शील, और दूसरे से भी आपका जो शील है, जो आचरण है, आपका जो शिष्टाचार है, वो आपके ध्वजा पताका है। वही ऐसे समय में रक्षा करते हैं जब आप प्रॉब्लम में आते हैं। तो सबसे बड़ी ये शौर्य और धैर्य और सत्य और शील, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। कि मतलब आदमी जो से अपनी जितना प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इनको खो के ही क्रिएट करता है। सौरभ धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रज जोरे। उसने कहा 4 घोड़े लगे हैं उस रथ में। वो कौन से 4 घोड़े हैं? बल, आपके अंदर ताकत तो होनी चाहिए, सबसे बड़ी चीज़ है। विवेक, आपको बुद्धि जो है सीधा राशन करे। मतलब हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि विवेक हमारा कैसे काम करता है। कि आपके जो अनकॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ें आती जाती हैं, आती रहती हैं, वो स्टोर हो जाती है आपकी मेमोरी में। और आप जब भी कोई प्रेजेंट सिचुएशन में आते हो, अब युद्ध में तो प्रेजेंट सिचुएशन में एकदम एक्ट करना है, उस समय आपका जो मन है, जो बुद्धि है, वो क्या करेगी, जो मेमोरी में स्टोर्ड है उससे सिचुएशन को कंपेयर करेगी, और लॉजिक और जो डिसीजन बताएगी उसी से बताएगी। तो इसलिए संस्कार के जो है इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। कहते हैं उनका बेटा बड़ा संस्कारी है। संस्कारी इसी सेंस में कि आपने बचपन से जैसा किया, यू आर रोल मॉडल।
वैसे ही उसमें, इसी तरीके से आप जिस एनवायरनमेंट में रहे, जैसा आपने किया, जैसे लोगों के साथ रहे, वैसे ही आपका जो है मेमोरी स्टोर हो गई और उससे आप जो कंपेयर करते, विवेक वहीं पे काम करता है। बल, विवेक, दम। दम मीन्स अपने आप को कंट्रोल में रखना आना चाहिए तुम्हें। दम सबसे पहले कि ये नहीं यार हमारा मन आ गया हमने ये कर लिया, नहीं, तुम्हें अपने ऊपर कंट्रोल, दमन, अपने को दमन करना आना चाहिए, तब दम आपका बढ़ेगा। तभी दम बढ़ेगा जब आपको अपने ऊपर कंट्रोल होगा। और अपने ऊपर ही कंट्रोल नहीं तो खुद ही गिर जाओगे, खुद ही परेशान रहोगे। तो अपने ऊपर कंट्रोल, दम। परहित घोरे, और तुमने जो दूसरों की भलाई करी है वही तुम्हारी मदद करेंगे। तो 4 घोड़े कौन से हैं? बल, विवेक, दम, परहित घोरे। अगर तुमने किसी को भलाई नहीं की तो तुम्हें भी कोई भलाई करने को आएगा नहीं। बेशक वो न करे, दूसरा आएगा, लेकिन अगर तुम्हारी टेंडेंसी भला करने की है तो तभी तुम्हें दूसरे भी हेल्प करेंगे। तो ये घोड़े हैं। क्षमा, कृपा, समता, रजु जोरे। और रस्सी जो आपकी जो से बांधे हैं घोड़े को, किससे बांधे हैं? क्षमा। अगर आप कोई बात स्टिक करके बैठ गए तो बेकार है। यू कैन ऑलवेज फॉरगेट एंड फॉरगिव। आप जो क्षमा अगर आपके दिमाग में रहती है, जो जिसने कुछ कह भी दिया छोड़ दो, मारो गोली, फॉरगेट एंड फॉरगिव। अगर उसे क्षमा कर दिया तो अगर उस पर अटक गए, अरे साला ये तो ऐसे बिहेव करता है, तो आप जो है ऐसे बिहेव करके आप भी अड़े रहे, वो भी अड़े रहे, है ना। इसी तरह कृपा, आप लोगों के पर कृपा करते रहो तो लोग भी आपके प्रति सद्भाव रखेंगे। समता, आप बैलेंस बना के रखो, किसी एक तरफ वो नहीं, अब झुको नहीं, जब बैलेंस बना के रखो तो ये रस्सियां हैं इन घोड़े की खींचने के लिए। बल, विवेक, दम, परहित घोरे, क्षमा, कृपा, समता, रजु जोरे। रस्सी उसी से जुड़ी है। ईश भजन सारथी सुजाना, विरति चर्म संतोष कृपाण। ईश भजन सारथी सुजाना। ईश भजन जो है वही तुम्हारा सारथी है। ईश भजन क्या होता है? पहले ईश भजन को हम सोचें। ईश भजन केवल राम राम करते रहो या वो भजन गाते रहो, वो ईश भजन का मतलब ईश भजन नहीं। ईश का भजन का मतलब है कि आपका फोकसिंग, आप भगवान को फोकस करके, ये भजन क्या सिखाता है? मैं फोकसिंग सिखाता है कि आप जो है एक बिंदु पर आप फोकस करते हो, राम पे फोकस करते हो, लक्ष्मण जिस पे भी आप भजन कर रहे हो उस पर फोकस कर रहे हो। तो मेनली जो है आपका जो फोकस है ना, वही बहुत बड़ा सारथी है। अगर आपने फोकस अच्छा कर लिया, आपका तीर भी बिल्कुल सही जगह निशाने पे जाएगा। तो मेनली आपका जो फोकस है वो आपका सारथी है। अगर आप में फोकसिंग करने चीज़ क्यों आती है, अगर आप रथ पे बैठे हो बड़े और तीर इधर चलाया और लगा दूसरे को जाके, तो कोई फायदा ही नहीं है। तो सीधा ईश भजन सारथी सुजाना, विरति चर्म संतोष कृपाना। और आपका चर्म क्या है? चर्म क्या होता है कि जो आप जो है पूरा जो है जो घोड़े पर चर्म डालते हैं ना, चमड़े का जैसे आप ये खींचते हो, तो वो जो है विरति। आपको किसी दूसरे से अटैचमेंट नहीं रहना चाहिए। विरति चर्म, अगर अटैचमेंट हुआ तो वो उस तरफ भाग जाएगा, डाइवर्जन हो जाएगा आपका। तो मेनली आपका डाइवर्जन होना ही नहीं चाहिए। अगर कहीं अटैचमेंट हुआ तो आपका डाइवर्जन हो गया। संतोष कृपाणा, वो आपका तलवार क्या है? संतोष। संतोष का मतलब जो सिचुएशन आ गई उसे एक्सेप्ट कर लो। संतोष का मतलब यही है, सिंपल, जो सिचुएशन उस समय है एक्सेप्ट कर लो, उसी समय तुम्हें फिर एक्ट करना है। तो अब इरिटेशन नहीं होना चाहिए दिमाग में कि हमें ये चीज़ नहीं मिल पाई, ये हम नहीं कर पाए, वो कर पाए, नहीं। संतोष जो है सिचुएशन वो एक्सेप्ट इट। तो जो एक्सेप्टेंस जो है ना, उसको आप जब दिमाग में रख लोगे, विरति चर्म संतोष कृपाना, दान परसु बुद्धि शक्ति प्रचंडा। दान परसु, आपका जो फरसा क्या है, दान जो आपने दिया है लोगों को, हाँ, कि अगर आपने लोगों को दिया है, डोनेट किया है लोगों को, तो सब जो हैं तुम्हारे, वो तुम्हारे परसे की तरह आ जाएंगे तुम्हारे प्रोटेक्शन में। और तो तुम जो है
वही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। अगर आपने दुश्मन के पक्ष में भी बहुत से लोग हैं जो तुमने उनको दान दिया है, तो वो भी आके तुम्हारे साथ खड़े हो जाएंगे, समझे। दान परसु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, तुम्हारी अपनी बुद्धि अपना ज्ञान जो है वही बहुत बड़ी शक्ति है। क्या शक्ति से मारते हो तो शक्ति वही भी सबसे बड़ी प्रचंडा। वर विज्ञान कठिन को दंडा, आपका जो विज्ञान आपके दिमाग में है, श्रेष्ठ विज्ञान, वही कोदंड है, वही वज्र है। तो आपके अंदर ज्ञान विज्ञान ये सब रहना चाहिए, उसे विवेक, ये सब चीज़ बहुत ज़रूरी है, जो बेसिक चीज़ है। बाकी सब चीज़ें तो मटेरियल से खरीदी जा सकती हैं, ये बेसिक चीज़ है जो अपने अंदर जो है आप। दान परसु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, वर विज्ञान कठिन को दंडा, अमल अचल मन त्रोण समाना, समजम नियम सिली मुखनाना। अमल अचल मन त्रोण समाना। त्रोण माने क्या होता है? तर्कस। आपका जो है, हाँ, पीछे जिसमें बाण रखते हैं। अमल अचल मन, आपका अमल मन हो और अचल मन हो, चलायमान मन ना हो, और अमल हो कोई जब पॉल्यूटेड मन ना हो, कोई दिमाग में डिस्टॉर्टेड मन ना हो। अमल अचल मन त्रोण समाना, वही तुम्हारा तर्कस है। सम जम नियम, आपने अब बैलेंसिंग, आप कितने बैलेंस रहते हो, और यम का मतलब है आप अपने को कितना कंट्रोल कर सकते हो, कहते आप संयम, यम कितना संयम कर सकते हो, और नियम कि आपने रूल बना रखे, इसी रूल के हिसाब से चल रहे हो, आपने कुछ पॉइंट्स बना रखे हैं जिसके रूल्स के हिसाब से देता है। सम जम नियम सिली मुखनाना, वही बाण है, ये सब मिसाइल्स हैं जो तुम छोड़ते हो, क्योंकि मिसाइल जितना कंट्रोल में रहे और उसके पर्टिकुलर रूल्स रहे, उस रूल्स पे ऐसा होगा तो हम ऐसा छोड़ेंगे, आपने अपने रूल्स बना लिए, ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे। सम जम नियम सिली मुखनाना, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा। देखिए कवच आपका क्या है, जो आपका प्रोटेक्शन क्या है, अभेद कवच है। कौन सा? विप्र और गुरु पूजा। विप्र का मतलब होता है ज्ञानी, विप्र का मतलब है कोई ब्राह्मण, जनरल ब्राह्मण नहीं, विप्र मीन्स ज्ञानी, और गुरु जो ज्ञान देता है। अगर इनके पैरों की पूजा की है, मतलब ये आपके फेवर में है, तो आप प्रॉब्लम में फंसोगे नहीं। का ज्ञान इन्होंने आपने सबसे सत्र से लिया हुआ है, क्योंकि आपने इनकी रिस्पेक्ट करी है, तो इन्होंने अपना सब कुछ दिया है, जिसको आप रिस्पेक्ट से ही देते हैं, श्रद्धा से। कहते हैं ज्ञान जो है हमेशा श्रद्धा से आता है। अगर आपने लोगों के प्रति श्रद्धा रखी है, जो ज्ञानी लोग हैं और जो गुरु हैं, उनके पूजा करी है, तो और उनको रिस्पेक्ट रखा है, तो उन्होंने अपना सब ज्ञान दे दिया होगा। यही सम विजय उपाय न दूजा, इसके बराबर जो है विजय का कोई दूसरा उपाय नहीं। सखा धर्ममय असरथ जाके, इस तरीके से धर्म से युक्त जिसका रथ है, जीतन कहन कतहु रिपुता के। सखा धर्ममय असरथ जाके, जीतन कहन कपहु रिपुता के। उसके कोई शत्रु नहीं होगा, वो अपने को मानेगा भी नहीं शत्रु। आप लड़ना भी पड़ रहा है तब भी आप उसको शत्रु नहीं मान रहे हो, उसका कोई शत्रु नहीं होगा, उसका भी आप, उसको भी आप कल्याण करना चाहोगे। तो अगर धर्म में ऐसा रथ है, महाअजय संसार रिपु, जीत सकै सो वीर, जाके असरथ हो ये दृढ़, सुनहु सखा मत धीर। ये जो संसार है यही महा अजय रिपु है। ये संसार सारा ही का सारा जो है वो अजेय रिपु है, जिसको जीतना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि संसार में आदमी बंध जाता है, बहुत सारी चीज़ें जो हम उससे अटैच हो जाते हैं उससे। तो वही सबसे जीत सकै सो वीर। अगर आपने अपने मन को जीत के संसार में अटैचमेंट नहीं रहे, उसी को जीत लो अगर तुम, जाके असरथ हो ये दृढ़, सुनहु सखा मत धीर। जिसका भी ऐसा रथ हो तो वो तो हमेशा आवेगी। सुनि प्रभु वचन विभीषण, हरषि कहे पद कंज, यही में से
मोहि उपदेशयु राम कृपा सुख पुन। तो फिर विभीषण ने उनके चरण पकड़ लिए। भगवान आपने, चलो हमने क्वेश्चन किया, इसी प्रश्न किया, इसी बहाने आपने हमें इतना जो है ज्ञान दे दिया, कम से कम इससे बढ़िया तो कम से कम हमें ये फ़ायदा हो गया कि हमें ज्ञान तो मिला। बेसिकली चीज़ यही है कि हम उनको समझें और उसको